साल था 1989। तिरुपति जिले की पवित्र तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर का प्राचीन धाम उस रात पूर्णतः बंद था। हर द्वार पर ताले लगे थे। न कोई पुजारी, न कोई भक्त, सभी अपने घरों में गहरी नींद में थे। लेकिन आधी रात के सन्नाटे को एक ऐसी आवाज ने चीर दिया जिसने पूरे शहर को डरा दिया। मंदिर के अंदर से अचानक हजारों घंटियों के एक साथ बजने की ध्वनि गूंजने लगी। लोग डर से घरों से बाहर निकल आए, पर कोई भी गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं रखता था। उसी रात तिरुपति में जन्म हुआ एक ऐसे रहस्य का जिसकी चर्चा आज भी श्रद्धालु धीमी आवाज में करते हैं। तिरुमाला की ये 7 पहाड़ियां कोई सामान्य पर्वत श्रृंखला नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि ये शेषनाग के 7 फनों का दिव्य प्रतीक है। इनमें सबसे ऊंची और 7वीं छोटी वेंकटाद्री ही वह स्थान है जहां कलयुग का वैकुंठ धाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है, जिसे आज लोग प्यार से तिरुपति बालाजी कहते हैं। अब एक बात सोचिए, जिस मंदिर के पास लगभग 2 लाख करोड़ से भी अधिक संपत्ति मानी जाती है, जहां हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए का दान आता है, जहां 1000 किलो का स्वर्ण मुकुट और 21 टन से अधिक सोना संचित है, वही भगवान वेंकटेश्वर को आरणी क्यों कहा जाता है? भारत में अनगिनत धाम हैं, लेकिन तिरुमाला जैसा धन, वैभव और चमत्कार किसी भी मंदिर में नहीं मिलता। हर दिन लाखों श्रद्धालु कई कई घंटों तक लाइन में खड़े होकर गर्भगृह के दर्शन करते हैं। मंदिर में पूजा पाठ, आरती और अनुष्ठान 24 घंटे चलते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है, भगवान की मूर्ति से लगातार आने वाला पसीना आखिर क्यों नहीं रुकता? किंवदंतियों में वर्णन है कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति किसी शिल्पकार द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि स्वयं प्रकट हुई थी। यही कारण है कि इस मूर्ति में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन पर आधुनिक विज्ञान भी मौन है। क्यों गर्भगृह में कभी कभी बहती नदी जैसी आवाज सुनाई देती है? क्यों जब मूर्ति पर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है तो माता लक्ष्मी की आकृति उनके सीने पर उभर आती है? क्यों किसी भी व्यक्ति को मूर्ति के पीछे जाने की सख्त मनाही है? एक कथा यह भी कहती है कि जब एक पुजारी ने जिज्ञासा में मूर्ति के पीछे जाने की कोशिश की तो उसके साथ हुई घटना ने पूरे मंदिर प्रशासन को झकझोर दिया। कहा गया कि मूर्ति के पीछे ऐसे गुप्त मार्ग हैं जिनके रहस्य कभी जनता के सामने नहीं खोले जाते। अब बात करते हैं एक ऐसी परंपरा की जो विश्व के किसी भी मंदिर में नहीं है, बालदान की परंपरा। हर साल करोड़ों भक्त भगवान को अपने बाल अर्पित करते हैं, परंतु ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर जितना आध्यात्मिक है उतना ही रहस्यमय भी। और एक और आश्चर्य, श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति के बाल साधारण बाल नहीं माने जाते। कहते हैं कि वे जीवित हैं, वे कभी झड़ते नहीं, उलझते नहीं और प्राकृतिक बालों जैसे प्रतीत होते हैं। गर्भगृह में जलने वाला अखंड दीप भी एक रहस्य है। कहते हैं कि यह दीप हजारों वर्षों से बिना बुझा जल रहा है। जब IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच करनी चाहिए तो उनके सामने ऐसे तथ्य आए जिन्हें बताना आसान नहीं था। अब एक और चमत्कार, प्रतिदिन मंदिर में बनाए जाते हैं 3 लाख लड्डू, और सबसे अद्भुत बात यह है कि हर एक लड्डू का वजन एकदम समान होता है। इतनी विशाल मात्रा में इतने सटीक लड्डू बनना सामान्य बात नहीं है। और अंत में सबसे रहस्यमयी तथ्य, मूर्ति पर चढ़ने वाली सभी वस्तुओं जैसे पत्ते, फूल, तेल, चंदन और कई विशेष सामग्री एक 27 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव से आती है। परंतु आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह गांव वास्तव में कहां है। अब समय आ गया है इन रहस्यों की परतें खोलने का। आज की इस यात्रा में मैं आपको ऐसे अनकहे तथ्य बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय गोविंदा। बहुत समय पहले धरती माता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि जब भी पृथ्वी पर असंतुलन बढ़ेगा, वे किसी न किसी रूप में प्रकट होकर जगत की रक्षा करेंगे। विष्णु ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि वे एक विशेष स्वरूप में अवतरित होकर उसका भार कम करेंगे। समय बीतता गया और संसार पुनः स्थिर हो गया। इसी दौरान आर्षि भृगु के मन में एक संदेह उठा, तीनों देवों में सर्वोच्च कौन है? यह जानने के लिए उन्होंने एक कठिन परीक्षा का निश्चय किया। ब्रह्मा की परीक्षा सबसे पहले वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लोक पहुंचे। ब्रह्मा उस समय ज्ञान और सृष्टि चक्र में तल्लीन थे। भृगु पहुंचे तो ब्रह्मा ने उनकी ओर ध्यान न दिया। आशी ने इसे अनादर समझा और वहां से क्रोधित होकर चले गए।
शिव की परीक्षा इसके बाद वे कैलाश पर पहुंचे। महादेव ने उन्हें प्रेम पूर्वक गले लगाना चाहा, पर अचानक भृगु ने उन पर आरोप लगा दिया कि आप दानवों को वरदान देकर संसार में भ्रम पैदा करते हैं। शिव का धैर्य टूटा, उनका तीसरा नेत्र खुलने को था, लेकिन माता पार्वती ने क्रोध शांत कर दिया। भृगु वहां से भी असंतुष्ट होकर आगे बढ़े। विष्णु की परीक्षा, जिससे सब बदल गया। अंत में भृगु वैकुंठ में पहुंचे। वहां लक्ष्मी जी विष्णु के चरणों की सेवा कर रही थी। भृगु के मन में अहंकार भर गया और उन्होंने बिना कारण विष्णु के वक्ष पर पैर रख दिया। लेकिन विष्णु क्रोधित न हुए। वे तुरंत उठकर बोले, ऋषिवर, आपके पवित्र चरण कठोर वक्ष से आहत न हुए हों। यह विनम्रता भृगु के भीतर बिजली की तरह गिरी। उनका हृदय बदल गया और उन्होंने घोषणा की, सभी यज्ञों का फल केवल विष्णु को प्राप्त होगा। लक्ष्मी का वैकुंठ छोड़ना, परंतु माता लक्ष्मी अपने पति का अपमान सह न सकी। कितना भी समझाने पर भी वे न मानी और क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर करुणा वन में तप करने चली गईं। विष्णु का पृथ्वी पर आगमन लक्ष्मी के बिना वैकुंठ सूना हो गया। विष्णु का मन व्याकुल रहने लगा और वे धरती पर उन्हें खोजने आए। नदियां, पर्वत, जंगल, कहीं लक्ष्मी का पता नहीं। अंत में थक कर वे तिरुमाला पर्वत की एक छोटी सी गुफा, जिसे बाद में चींटी गुफा कहा गया, में विश्राम करने लगे। यही स्थान आगे चलकर वेंकटाद्रि शिखर कहलाया। शिव और ब्रह्मा की सहायता विष्णु की दशा देखकर शिव और ब्रह्मा रहे न रह सके। दोनों ने मिलकर उनकी सहायता का मार्ग ढूंढा। वे धरती पर गाय और बछड़े के रूप में उतरे और स्थानीय शासक चोल राजा की गौशाला में रहने लगे। चरवाहे का रहस्य जानना राजा ने उनकी देखभाल एक ग्वाले को सौंप दी। कुछ समय बाद उसने देखा कि गाय रोज एक ही समय पर गायब हो जाती और दूध भी कम देने लगी। एक दिन उसने गाय का पीछा किया। गाय सीधी उस चींटी गुफा की ओर जा रही थी जहां विष्णु तप में थे। गाय वहां पहुंचकर सारा दूध उसी स्थान पर उड़ेल देती जहां विष्णु बैठे थे। चरवाहे ने यह दृश्य देखा तो वह भड़क उठा। उसे लगा कि कोई साधारण मनुष्य उसकी गाय का दूध पी रहा है। वह कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा और वार करने को उठा। विष्णु के सिर पर चोट चरवाहे का वार गाय पर पड़ने ही वाला था कि विष्णु अचानक उसके सामने आ गए। कुल्हाड़ी विष्णु के मस्तक पर लगी। यही वह घाव है जो तिरुमाला की दिव्य मूर्ति में आज भी दिखाई देता है। चरवाहे और राजा को मिला श्राप। इस अविवेकपूर्ण कृत्य से विष्णु क्रोधित हो उठे और कौप से चरवाहे का अंत कर दिया। जब राजा को यह बात ज्ञात हुई, वे चिंतित होकर तुरंत वहां पहुंचे। विष्णु ने क्रोध में उन्हें भी श्राप दे दिया, तुम्हें अपना शेष जीवन असुर समान कठिनाई में बिताना होगा। कुछ देर बाद उनका मन शांत हुआ। उन्होंने राजा से कहा, अगले जन्म में तुम आकाशराज कहलाओगे और तुम्हारी एक कन्या जन्म लेगी, जिससे मेरा विवाह निश्चित होगा। नया जन्म, पद्मावती और श्रीनिवास। समय चक्र आगे बढ़ा। राजा पुनर्जन्म लेकर आकाशराज बने और उनके घर एक दैवीय कन्या अवतरित हुई, पद्मावती। उधर विष्णु ने वकुला देवी के घर श्रीनिवास रूप में जन्म लिया। उनका जीवन सादा था। वे एक साधारण परिवार में पले बढ़े। एक दिन राजकुमारी पद्मावती वन में भ्रमण कर रही थीं कि अचानक जंगली हाथियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। श्रीनिवास आगे आए। उन्होंने साहस दिखाकर राजकुमारी को बचाया और यहीं से दोनों के हृदय एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। विवाह का विरोध जब बात विवाह तक पहुंची, आकाशराज ने पहले इस संबंध को स्वीकार न किया, परंतु भाग्य का विधान यही था। श्रीनिवास और पद्मावती का मिलन निश्चित था। समय बीतता गया और एक दिन प्रभु श्री विष्णु ने स्वप्न के माध्यम से स्वयं श्रीनिवास को दर्शन दिए। उन्होंने अपने पूर्व वचन की याद दिलाई कि पृथ्वी पर अवतार लेकर उन्हें पद्मावती से विवाह करना ही होगा। इसी दिव्य संकेत के बाद आकाशराज ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के यह विवाह स्वीकार कर लिया। तिरुमाला नगरी में उस दिन उत्सव जैसा माहौल था। चारों दिशाओं में फूलों की खुशबू फैल रही थी। हर गली दीपों से जगमगा रही थी और संगीत की मधुर धुनें वायुमंडल में गूंज रही थी। आकाशराज ने पूरे नगर को दीप श्रृंखलाओं से सजवा दिया। कहा जाता है कि उस शुभ अवसर पर देवलोक से भी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया था। जब बारात नगर में पहुंची, नागरिकों ने हर्ष और सम्मान के साथ श्रीनिवास का भव्य स्वागत किया। राजसी वेशभूषा में सजे श्रीनिवास का दिव्य तेज ऐसा था कि लोग देखते ही रह गए। उधर पद्मावती देवी भी दुल्हन के रूप में ऐसे आलोकित प्रतीत हो रही थीं, मानो स्वयं श्री लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित हो गई हों। लेकिन उस समय एक प्रथा प्रचलित थी। विवाह के अवसर पर
वर पक्ष को, वधु पक्ष को उचित धनराशि भी देनी होती थी। श्रीनिवास के पास उस समय उतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे कि वे संपूर्ण विवाह व्यय वहन कर सकें। इसलिए उन्होंने ध्यानस्थ होकर ब्रह्मा और महादेव से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। दोनों देवों ने उन्हें सलाह दी कि धन के संरक्षक कुबेर से सहायता मांगी जाए। तभी श्रीनिवास कुबेर के धाम पहुंचे और उनसे विनम्रता से आरण मांगा। कुबेर ने सहायता देने का आश्वासन तो दिया, परंतु एक महत्वपूर्ण शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे वेंकटेश्वर, मैं आपको यह धन देता हूं, किंतु यह माना जाएगा कि यह रावण कलियुग की समाप्ति से पहले पहले चुकाना होगा। आपके भक्त युगों तक आपके इस कर्ज को चुकाने में सहयोग करते रहेंगे। श्रीनिवास ने यह प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली। इसी मान्यता के कारण आज भी तिरुपति बालाजी के भक्त अपनी इच्छा अनुसार सोना, चांदी, धन आदि चढ़ाते हैं। यहां तक कि अथाह संपत्ति होने के बावजूद भी भगवान वेंकटेश्वर को ऋण का देवता कहा जाता है, क्योंकि यह कर्ज प्रतीकात्मक रूप से अभी भी चुकाया जा रहा है। कुबेर की दी हुई धनराशि से विवाह अत्यंत भव्यता से संपन्न हुआ। सकल देवता आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। आकाश राज को भी यह अनुभूति होने लगी कि उनकी पुत्री का विवाह किसी साधारण राजकुमार से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु से हुआ है। लेकिन दूसरी ओर जब यह समाचार लक्ष्मी माता तक पहुंचा तो वे अत्यंत रुष्ट हो उठी। उन्हें यह स्वीकार ही नहीं था कि उनके प्रिय स्वामी किसी अन्य महिला से विवाह कर सकते हैं। विवाह समाप्त होने के बाद वे सीधे श्रीनिवास के समक्ष पहुंची और प्रश्न किया, क्या यह सत्य है कि आपने किसी और से विवाह किया है? सत्य छिपाया नहीं जा सकता था, इसलिए श्रीनिवास मौन रहे। सत्य जानकर लक्ष्मी माता का क्रोध भड़क उठा। उन और पद्मावती के बीच तीव्र तर्क वितर्क प्रारंभ हो गया। इस कलह को अंतहीन होता देखकर श्रीनिवास ने स्वयं को एक स्थिर दिव्य मूर्ति में परिणत कर लिया। किंवदंती है कि पश्चाताप के भाव से लक्ष्मी माता और पद्मावती दोनों ही उस मूर्ति में समाहित हो गईं। आज तिरुपति बालाजी में स्थापित वह पवित्र प्रतिमा उसी दिव्य घटना की साक्षी मानी जाती है। इलाहे और सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची रेखाएं होती हैं, दिलों पर नहीं। तिरुमला में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य प्रतिमा के बारे में एक अद्भुत मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भी मूर्ति को चंदन, पवित्र जल या अभिषेक सामग्री से स्नान कराया जाता है तो उसके हृदय स्थल में माता लक्ष्मी और माता पद्मावती की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। यह केवल कथा नहीं, बल्कि अनेक भक्तों द्वारा अनुभव किया गया सत्य बन चुका है। इसी कारण तिरुपति बालाजी को कलयुग का वैकुंठ भी कहा जाता है, क्योंकि विश्वास है कि स्वयं श्री विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में यहाँ विराजमान हैं और उनकी प्रतिमा जीवित उपस्थिति का आभास कराती है। गर्भगृह में यह प्रतिमा हमेशा हल्की गर्माहट फैलाती रहती है। चाहे वातावरण कैसा भी हो, प्रतिमा के शरीर पर नमी और पसीने जैसे झलकण लगातार देखे जाते हैं। कई भक्त यह भी बताते हैं कि मूर्ति के भीतर से समुद्र की लहरों जैसी कंपनयुक्त ध्वनि सुनाई देती है, जिसे वे भगवान की दिव्य श्वास मानते हैं। अब बात करते हैं इस अद्भुत स्वयंभू प्रतिमा की। ऐसी प्रतिमा जिसे किसी कारीगर ने नहीं तराशा, बल्कि जो प्रकृति और ईश्वरीय शक्ति से स्वयं स्फूर्त रूप से प्रकट हुई है। कथा के आधार पर हम जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कई युग पहले स्वयं को इसी रूप में स्थापित किया था, लेकिन इसके रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। मूर्ति के सिर पर मौजूद बाल वास्तविक मनुष्य जैसे प्रतीत होते हैं। वे न तो बढ़ते हैं, न टूटते हैं और न ही उनकी बनावट कभी बदलती है। प्रतिमा की बनावट इतनी सूक्ष्म है कि सामने से देखने पर ऐसा लगता है मानो किसी जीवित मनुष्य का प्रतिबिंब सामने खड़ा हो। क्या आपने कभी वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए हैं? क्या आपको भी ऐसा लगा कि मूर्ति जीवित सी प्रतीत होती है? अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। अब बात करते हैं वैज्ञानिक अनुसंधानों की। नासा, आईआईटी मद्रास जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं ने कई परीक्षण किए, जिनसे यह निष्कर्ष निकला कि मूर्ति किसी विशेष प्रकार के खनिज से निर्मित है, जो समय समय पर रेडियोधर्मी ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित करता है। यही ऊर्जा इसे जीवंत उपस्थिति प्रदान करती है। अब अगर यह प्रतिमा किसी शिल्पकार द्वारा बनाई गई होती तो हजारों वर्षों तक ऐसी रेडिएशन वेव्स का स्वाभाविक रूप से निकलते रहना लगभग असंभव था। इससे सिद्ध होता है कि प्रतिमा प्राकृतिक रूप से निर्मित है और अत्यंत दुर्लभ तत्वों से बनी है। प्रतिमा का पसीना बहना भी एक चमत्कार है। गर्भगृह में जहां तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर नियंत्रित रहता है, वहां प्रतिमा से लगातार नमी निकलना सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती।
धर्मशास्त्र कहता है कि भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य शरीर में ऊर्जा का अथाह भंडार है, जो बाहर निकलने पर पसीने का रूप धारण कर लेता है। आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि प्रतिमा में यूरेनियम, थोरियम जैसे प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व मौजूद हैं, जो लगातार ऊर्जा उत्पन्न करते रहते हैं। जब प्रतिमा पर अभिषेक किया जाता है तो यह ऊर्जा जलवाष्प में बदलकर नमी के रूप में दिखाई देती है। हालांकि वैज्ञानिक स्पष्टीकरण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इतनी प्रबल ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन किसी सामान्य प्रतिमा में संभव नहीं माना जाता। हर गुरुवार होने वाले तिरुमंजन अभिषेक के दौरान जब प्रतिमा पर दूध, चंदन और विशेष जल चढ़ाया जाता है, तो भक्त प्रतिमा के वक्षस्थल पर उभरती दिव्य आकृतियों को स्पष्ट देखते हैं। कई साधक बताते हैं कि उस क्षण माता लक्ष्मी की छवि प्रतिमा में उभर आती है, जिसका संबंध उसी दिव्य घटना से है जिसका वर्णन प्राचीन कथाओं में मिलता है। विज्ञान इसे सरफेस क्रिस्टल पैटर्न कहकर समझाने की कोशिश करता है, परंतु प्रश्न वही है, यदि यह केवल एक पैटर्न है तो हमेशा वही आकृति क्यों दिखाई देती है? हर बार एक ही देवी का उद्भव क्यों? गर्भगृह के अंदर यदि कोई भक्त प्रतिमा के निकट जाकर कान लगाकर खड़ा हो जाए तो उसे गहराई से आती समुद्री लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह ध्वनि वैकुंठ में बहने वाली पवित्र वीरजा नदी के दिव्य प्रवाह की तरह है, जो भगवान विष्णु के चरणों से निरंतर बह रही है। तिरुमाला पहाड़ियों में एक ऐसी दिव्य धारा का वर्णन मिलता है जिसे वीरजा प्रवाह कहा जाता है। मान्यता है कि यह अमृत जैसा पावन जल भगवान वेंकटेश के चरणों के नीचे से निरंतर बहता रहता है। कहते हैं मंदिर की नींव के नीचे एक ऐसा क्षेत्र है जहां आम मनुष्यों का जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है, और इसी स्थान से यह अदृश्य धारा आगे बढ़ती है। कई साधु कहते हैं कि गर्भगृह में सुनाई देने वाली गहरी प्रतिध्वनि उसी पवित्र प्रवाह की ध्वनि है, जो मानो बैकुंठ लोक का दरवाजा खोल रही हो। श्रद्धालु बताते हैं कि उस गूंज को सुनते ही भीतर शांति उतर आती है, आंखें नम हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं सामने खड़े हों। अब बात करते हैं मूर्ति के उस हिस्से की जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। प्रतिमा का पिछला भाग। किसी भी भक्त, किसी भी समय को यह दर्शन नहीं दिया जाता। इतिहास में 1947 का एक रहस्यमय प्रसंग दर्ज है। कहा जाता है कि एक पुजारी ने कौतूहलवश प्रतिमा के पीछे झांकने का प्रयास किया और उसके बाद जो हुआ वह अविश्वसनीय था। अगले ही दिन वह न तो बोल पाया और न ही किसी चीज को देख पाया। मंदिर के पुराने अभिलेखों में यह घटना स्पष्ट उल्लेखित है, लेकिन इसके पीछे के कारण आज तक एक पहेली बने हुए हैं। इतना ही नहीं, गर्भगृह के आसपास कई प्राचीन गुप्त मार्गों का भी वर्णन मिलता है। लोक कथाएं बताती हैं कि भगवान की प्रतिमा के पीछे कई सुरंगें फैली हैं। इनमें 3 मार्ग विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। एक ब्रह्मास्त्र सुरंग। कहा जाता है कि यहां किसी काल में दिव्य अस्त्रों को सुरक्षित रखा गया था। 2 स्वर्ण वानर मार्ग। एक धारणा यह भी है कि विजयनगर साम्राज्य का सोना इन्हीं सुरंगों में रखा गया था, सुरंगों में छिपाया गया था। 3 काला तरल सुरंग। यहां एक रहस्यमय काला द्रव्य होने की बात कही जाती है। 2001 में जब प्रयोगशाला परीक्षण हेतु उसका नमूना लिया गया था तो जांचकर्ता की दृष्टि अचानक चली गई। अब आते हैं मंदिर में जलने वाले उस दिव्य दीपक पर, जिसे देखकर विज्ञान भी अचंभित रह गया। हजारों वर्षों से यह दीपक बिना घी, बिना बत्ती के जल रहा है। यह कैसे संभव है? लोकमान्य कथा यह कहती है कि 1509 से 1529 के दौरान महान राजा कृष्णदेवराय ने इस दीपक को प्रज्वलित किया था, परंतु इस बात के प्रमाण अब तक नहीं मिल पाए। धार्मिक विश्वास यही कहता है कि यह अनंत ज्योति उस अखंड दिव्यता का प्रतीक है और यह कलयुग के अंतिम क्षणों में ही बुझने वाली है। वैज्ञानिक जांच 2017 में की गई, जब DRDO और IIT मद्रास के विशेषज्ञों ने इस दीपक की संरचना का अध्ययन किया। जांच में पाया गया कि इसमें एक अत्यंत दुर्लभ प्रकार का तेल उपयोग होता है, जो हिमालयीन औषधियों से निर्मित होता है। यह अमृत जैसी संरचना वाला तेल साधारण तेलों की तरह जलकर समाप्त नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे ऊर्जामय रूप में परिवर्तित होता रहता है। दीपक की बाती देवदार की विशेष छाल से बनी होती है, जो 100 वर्षों तक धीरे धीरे जलती रहती है। तिरुपति में एक अनूठी परंपरा है, केशदान। मंदिर में आने वाला हर भक्त, चाहे पुरुष हो या स्त्री, अपने बाल भगवान को समर्पित करता है। यह परंपरा उस प्रसंग से जुड़ी है
जब भगवान विष्णु के सिर पर लगी चोट से उनके बाल झड़ गए थे और गंधर्व कन्या नीला देवी ने अपने बाल काटकर उन्हें अर्पित किए थे। तभी विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी प्रेम पूर्वक अपने बाल अर्पित करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हर वर्ष करोड़ों की संख्या में केश संग्रहित होते हैं जिन्हें विशेष प्रक्रिया से साफ कर वैश्विक बाजारों में बेचा जाता है। इनसे प्राप्त धनराशि का उपयोग मंदिर में विशाल अन्नदान योजना, निर्धनों की चिकित्सा और शिक्षा कार्यक्रमों में किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू की। रोजाना लाखों लड्डू तैयार होते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि हर लड्डू का आकार और स्वाद लगभग एक जैसा होता है, जो किसी मशीन से भी संभव नहीं। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब प्राचीन काल में यह मंदिर बना तब प्रसाद के रूप का निर्णय नहीं हो पा रहा था। तभी एक वृद्धा महिला थाली में लड्डू लेकर आई। वह प्रसाद चढ़ाया गया और जब पंडितों ने चखा तो वे विस्मित रह गए। स्वाद अलौकिक था। अगले दिन वे उस वृद्धा से विधि जानने गए, लेकिन वह महिला अचानक गायब हो गई। ऐसा माना जाता है कि वह स्वयं माता लक्ष्मी थीं, जो प्रसाद की विधि बताने आई थीं। और अंत में आती है मंदिर की गुप्त धन संपत्ति की चर्चा, एक ऐसा खजाना जिसका वास्तविक अनुमान आज तक कोई नहीं लगा पाया। मंदिर की संपत्ति, भंडार, दान पात्र और श्रद्धालुओं की श्रद्धा, इन सब के कारण तिरुपति आज विश्व के सबसे समृद्ध धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। किसी भी प्राचीन मंदिर की संपत्तियों की सही गणना करना कभी आसान नहीं रहा है और तिरुमाला तिरुपति मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ हर महीने लाखों श्रद्धालु सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, बल्कि अपनी अटूट आस्था के साथ धन, गहने, सोना चांदी और कीमती वस्तुएं अर्पित करते हैं। सामान्यतः हर महीने मंदिर को लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिलता है। साल का हिसाब जोड़ें तो मंदिर की कुल आय 5000 से 6000 करोड़ तक पहुंच जाती है, जो कई राज्यों के वार्षिक बजट से भी अधिक है। लेकिन मंदिर की कमाई सिर्फ नकदी से नहीं मापी जा सकती। बहुत से भक्त अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए सोने के आभूषण, हीरे, मोती और प्राचीन धातुओं से बने अनमोल उपहार चढ़ाते हैं। अनुमान लगाया जाए तो मंदिर के खजाने में इस समय करीब 21 टन सोना मौजूद है। इनमें सबसे खास है भगवान वेंकटेश्वर का वह विशाल सोने का मुकुट, जो लगभग 1000 किलो सोने से बनाया गया बताया जाता है। इसके अलावा मंदिर के पास अनगिनत स्वर्ण आभूषण, कवच, हार, कंगन और कीमती अलंकरण रखे हुए हैं। इतनी ही नहीं, 43,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि भी मंदिर के पास है, जो दक्षिण भारत के कई हिस्सों में फैली हुई है। यह भी मंदिर की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा है। भक्तों की आस्था का एक अद्भुत उदाहरण 2022 में देखने को मिला, जब एक दानकर्ता ने सीधे 1000 किलो सोना मंदिर को अर्पित कर दिया। यह किसी भी धार्मिक स्थल को एक ही बार में मिला विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपहार माना जाता है। ऐसी घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि भगवान वेंकटेश्वर के प्रति लोगों की श्रद्धा कितनी विशाल और अनन्य है। लेकिन इतना विशाल खजाना संभालना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। मंदिर की सुरक्षा और संचालन की पूरी जिम्मेदारी टीटीडी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पास है। मंदिर की सबसे बहुमूल्य वस्तुएं एक विशेष भूमिगत तिजोरी में रखी जाती है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि इसकी तुलना सीधे आरबीआई के गोल्ड वॉल्ट से की जाती है। इस तिजोरी को खोलने के लिए 3 अलग-अलग अधिकारियों के फिंगरप्रिंट आवश्यक होते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इतना धन मंदिर आखिर खर्च कहां करता है? क्या सोना सिर्फ तहखाने में धरा रहता है? नहीं, तिरुपति मंदिर दुनिया की सबसे विशाल निःशुल्क सेवा प्रणालियों में से एक चलाता है। यहां आने वाले भक्तों के लिए भोजन और आवास पूरी तरह मुफ्त हैं। हर दिन लगभग 3 से 4 लाख लोगों को भोजन कराया जाता है और यह सेवा साल के हर दिन चलती रहती है। इस व्यवस्था में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मंदिर का योगदान अत्यंत बड़ा है। टीटीडी 300 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज संचालित करता है, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और रहने की सुविधा मिलती है। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में विशाल खर्च होता है, लेकिन फिर भी मंदिर की संपत्ति खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही रहती है। इसका कारण है मंदिर की आर्थिक रणनीति। मंदिर ने लगभग 12,000 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं, जिससे हर साल 800 से 900 करोड़ का ब्याज मिलता है। इसके अलावा लगभग 10,000 करोड़ रुपए कंपनियों
और शेयर बाजार में निवेश किए गए हैं। इस वजह से मंदिर सिर्फ दान पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक मजबूत वित्तीय ढांचे पर खड़ा है। वैज्ञानिक शोध में भी मंदिर पीछे नहीं है। 2018 में आईआईटी मद्रास की टीम ने मंदिर की संरचना का अध्ययन किया और चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला। मंदिर के पत्थरों के बीच केवल 0.2 इंच का अंतर है। इतनी सूक्ष्म सटीकता आज की हाईटेक लेजर तकनीक से भी हासिल करना बेहद मुश्किल है। फिर हजारों वर्ष पहले यह निर्माण कैसे संभव हुआ? 2020 में एक और रोचक बात सामने आई, जब NASA ने प्रोजेक्ट गरुड़ नाम से मंदिर की ऊर्जा संरचना पर रिसर्च शुरू की। कुछ लीक रिपोर्टों से संकेत मिले कि मंदिर की चट्टानों में ऐसे तत्व पाए गए हैं जो सामान्यतः अंतरिक्षीय उल्कापिंडों में मिलते हैं। हर दिन 3 बार मंदिर परिसर में एक अनूठी गूंज सुनाई देती है जो AUM जैसी प्रतीत होती है। कहा जाता है कि मंदिर के नीचे किसी अज्ञात ऊर्जा स्रोत का अस्तित्व है जिसकी शक्ति हर साल बढ़ती जा रही है। यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है। कई वैज्ञानिक वर्षों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर शोध करते आ रहे हैं। उनकी रिपोर्टों में एक चौंकाने वाला अनुमान सामने आया है कि यदि वर्तमान परिस्थितियां इसी तरह बनी रहीं, तो 2025 के आसपास एक अत्यंत शक्तिशाली मैग्नेटिक स्टॉर्म पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है। यह तूफान इतना व्यापक होगा कि इसके प्रभाव दुनिया 2030 के आसपास एक अत्यंत शक्तिशाली मैग्नेटिक स्टॉर्म पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है। यह तूफान इतना व्यापक होगा कि इसके प्रभाव दुनिया के लगभग हर देश में महसूस किए जा सकते हैं। यह अनुमान इतना संवेदनशील था कि नासा ने शुरुआती चरण में इसे सार्वजनिक न करने का निर्णय लिया था, ताकि लोगों में अनावश्यक डर न फैल जाए। तिरुपति मंदिर के संदर्भ में भी कई रोचक तथ्य मिलते हैं। मंदिर परिसर में अक्सर यह देखा गया है कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं। शायद यही कारण है कि गर्भगृह के पास किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वस्तु ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। भक्तगण दर्शन से पहले अपने मोबाइल, कैमरा और अन्य डिवाइस मंदिर प्रशासन द्वारा बनाए गए सुरक्षित स्थान पर जमा करवा देते हैं, ताकि मंदिर की पवित्रता, शांति और परंपरा को बनाए रखा जा सके। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि कलियुग के अंतिम चरण में तिरुमला पर्वत एक दिव्य संदेश देगा। कहा गया है कि वेंकटाद्रि पर्वत से एक अद्भुत तेज प्रकट होगा और भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में एक अलौकिक परिवर्तन दिखाई देगा। इन्हीं मान्यताओं के कारण तिरुपति बालाजी को केवल सोने चांदी के अलंकारों से भरा मंदिर नहीं माना जाता, बल्कि इसे धरती पर स्थित वैकुंठ का प्रत्यक्ष रूप समझा जाता है। यह वह स्थान है जहां श्रद्धा और विज्ञान दोनों ही अपना सिर झुका देते हैं। यहाँ अध्यात्म और सेवा का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है जिसका अनुभव हर भक्त अपने मन में बसाकर लौटता है। माना जाता है कि भगवान के दर्शन मात्र से मन में एक अजीब सी शांति और विश्वास जागृत होता है, मानो स्वयं विष्णु भगवान यहाँ विराजमान हों और भक्तों की हर पुकार सुन रहे हों। इसी रहस्य और दिव्यता के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें।